उत्तराखंड में लगेंगे 25,000 एमएसएमई उद्योग, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। सरकार ने बनाया 5 साल का रोड मैप। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के मोर्चे पर जुटे मुख्यमंत्री। प्रदेश के समग्र विकास के लिए विभागों की नियमित समीक्षा होगी। यूपी की तर्ज पर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन की तैयारी में जुड़ी सरकार। अक्टूबर-नवंबर में होगा आयोजित। आयोग को जवाब नहीं दे रहे पेपर लीक के आरोपी। 9 अप्रैल को होनी है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा। पुलिस ने शुरू की यूटीएम सॉफ्टवेयर से ड्रोन की निगरानी। 1 महीने ट्रायल, देखी जाएगी सारी खामियां। यात्रा के लिए गिनती के दिन बचे। धाम में 18 दिन से लगातार बर्फबारी, रास्तों का हाल बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की गई भेंट। नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की भेंट। नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। राजपुर थाना क्षेत्र के मक्कावाला में बीती रात एक व्यक्ति का शव मिला था। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस अधिकारियों ने 7 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी युवक के साथ मिलकर पति की हत्या की है। महिला ने अपने पति को शराब पिलाने के बाद चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी की निशानदेही पर दुपट्टा और शव बरामद किया गया है। एसएसपी ने जानकारी दी कि मृतका का पति राज मिस्त्री का काम और मृतका का प्रेमी युवक लखबीर टाइल्स का काम करता था। मक्कावाला में एक कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और उसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह उर्फ पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया। उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया। काशीपुर में आईपीएल के सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को सट्टा खिलवाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब 15 सट्टेबाज दोराहा के समीप महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के खेल को अंजाम दे रहे थे। एसआई विक्रम सिंह धामी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास 1,50,000 रुपए नकद और ताश भी बरामद हुए। सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया, जिन पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी सट्टेबाजों को न्यायालय भेज दिया गया है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।
जिसके क्रम में कल दिनांक 1/4/2023 को मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा सूचना दी गई कि ये महाराजा पैलेस जो दोराहे पर होटल है उसमें जो है कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं। इस पर हमारे एसएसआई विक्रम धामी के द्वारा एक टीम गठित की गई। मैं भी स्वयं मौके पर गया था बाद में। तो इन्होंने उस पैलेस में महाराजा पैलेस में जो छापामारी की तो उसके दुमंजिली भवन में जो है 15 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से जो है 2 ताश की गड्डी और 5,01,500 रुपया नगद और कुछ जुए से संबंधित और भी जो है सामान उनसे बरामदगी हुई है। इस संबंध में कल हमारे थाने में, ये बाजपुर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। नशा तस्करों के विरुद्ध देहरादून पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 5 लाख कीमत की 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की है और साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, जो कि नशे का आदी है। काम धंधा न होने के कारण उसने पैसे कमाने के लिए ये काम शुरू किया। आरोपी ने उत्तरकाशी के धोत्री से चरस खरीदी, जिसे बेचने वो देहरादून आ रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। कोतवाली पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने लगभग 1 किलो और 15 ग्राम अवैध चरस की बरामद करी है। अपना एक हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई है पटेल नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस की बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव टिहरी जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपये आंकी गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में हीरानगर में पहली बार महिला रामलीला मंचन की शुरुआत हुई। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने महिला पुनर्विवाह समिति द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित इस रामलीला में सभी पात्र महिलाएं हैं और पहली बार चैत्र की महिला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंतर्गत मेरी मातृशक्ति ने आज इतिहास रच दिया है। आज से मातृशक्ति रामलीला प्रारंभ कर रही है। स्वयं हर पात्र का मंचन वही करेंगे, मातृशक्ति ही होंगी। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी लड़कियां, हमारी पुत्रियां रामचरित्र मानस का मंचन कर रही हैं, रामलीला कर रही हैं। इससे पहले मेरे गढ़वाल मंडल में मेरी बहनों ने रामलीला का मंचन किया है। तो मातृशक्ति द्वारा इतना ज़बरदस्त कदम उठाया गया है, ये समाज के लिए भी एक उदाहरण है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, तो इसमें हम लोगों को सौभाग्य मिला है सहयोग करने का। हम लोग जितना हो सकता है सहयोग कर रहे हैं। मैं शिव के रूप में यहाँ पे प्रस्तुति दे रही हूँ और मेरा नाम कुसुम दिगारी है। पुनर्नवा महिला समिति को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं दीप्ति चुफाल, जो मैं कुंभकर्ण का रोल निभा रही हूँ महिला रामलीला में। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों तक ये सुझाव दे सके कि देखिए कि कलयुग में भी, आज के समय में भी हम लोग महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। वो कुछ भी कार्य कर सकती हैं और जिसमें बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया है। खबर रामनगर से है। नगर में भगवान श्री राम और हनुमान की भव्य शाही सवारी बैंड बाजा आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। नगर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी हुआ। तो वहीं शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आए कलाकारों ने भगवान रूपी कई झांकियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा में शामिल हनुमान जी के डोले पर पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कोतवाली रुद्रपुर के एसएसआई कमल हसन व एसएसआई कृष्णचंद आर्य को लाइन हाजिर किया। आपको बता दें कि रुद्रपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू संगठनों का विशाल जुलूस एवं बाइक रैली का नगर भ्रमण कार्यक्रम था, जिसकी पुलिस व्यवस्था प्रबंधन की जिम्मेदारी दोनों एसएसआई की थी।
जो है ओपन जीप जिनमें हनुमान जी की बड़ी पोस्टर लगी है वो चलेगी। रामनगर विश्व परिषद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए देश विदेश में जाना जाता है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए। प्रोजेक्ट टाइगर की ही देन है कि कॉर्बेट पार्क में लगातार बढ़ा बाघों का कुनबा। वहीं आपको बता दें कि विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के मिशन को सार्थक साबित करता है। विश्व परिषद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2006 के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। यह कहीं न कहीं प्रोजेक्ट टाइगर की ही देन है कि 2006 के बाद लगातार बाघ के कुनबे में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज कॉर्बेट प्रशासन 50 वर्ष पूरे करने की खुशी में बाघों के संरक्षण व संवर्धन पर भी चर्चा कर रहा है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हुई। 50 वर्ष पूर्व बाघों की घटती संख्या को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जो है 1 अप्रैल का दिन है और आज डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट टाइगर की। आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में और तब कॉर्बेट से इसको लॉन्च किया गया था 8 और टाइगर रिजर्व के साथ। आज जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 50 से अधिक हो चुकी है पूरे भारत में और बाघ बचाने के लिए जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसकी वजह से बाघों का जो है अस्तित्व बचा हुआ है और आज उसकी डायमंड जुबली यहाँ पर कॉर्बेट के जो है तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। देखिए, ये आज जो ये कार्यक्रम है ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष आज पूरे हुए हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं रामनगर से ही लॉन्च हुआ था, डिकाला से, और उसके बाद इन 50 वर्षों में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ये एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी के रूप में सामने आई है। आज हमको, जैसा कि आपने पूछा, और आज हमको सबसे ज़्यादा मंथन इस बात पे करना है कि जो चुनौतियां आज हमारे सामने आई हैं वो मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में सबसे ज़्यादा हमारे सामने परिलक्षित हो रही हैं, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनका मानव के साथ टकराव भी बढ़ा है। तो इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका समाधान निकाल सकते हैं, इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और एजेई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। नारसन बॉर्डर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के कब्जे से एसआईटी ने 4.25 की नकदी, ब्लैंक चेक और एक गाड़ी भी बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी संजय धारीवाल ने अपने भाई सुधीर धारीवाल के हरियाणा के करनाल स्थित घर पर कई युवकों को परीक्षा पेपर सॉल्व कराया था और उनसे लाखों रुपए कमाए थे। सुधीर धारीवाल को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एसआईटी द्वारा एजेई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह एजेई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है। इसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बक्सर के भोगपुर में अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी, खनन अधिकारी व उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई गई। जांच के 5 स्टोन क्रशर के अवैध भंडारण पाया गया। टीम ने सभी को सीज करते हुए जुर्माने की कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। जिले में अवैध खनन पर रोक है, बावजूद इसके खनन माफिया अवैध खनन को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बक्सर के भोगपुर, महतौली, प्रतापपुर, भीकमपुर आदि क्षेत्रों में खनन का काला कारोबार अपने चरम पर है। स्टोन कैसर की शिकायत मिली थी कि स्टोन कैसर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है। उसके चक्कर में पैमाइश कर दी है और स्टोन कैसर को सीज कर दिया गया
आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहाँ भी इलीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बट हमसे पहले वो खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको ये मौके पे पकड़ नहीं पा रहे इन लोगों को। पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, रात भी जारी, हम फील्ड में ही थे, ये देखने के लिए फील्ड में थे कि कौन कौन सा स्टोकेसर इलीगल कर रहा है, तो ताकि सुबह उसको सीज करें। अगर ऐसा है तो हम इनकी भी जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े कानून को ताक पर रखकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में कुछ चोर नशे की हालत में राहगीरों से पैसा छीनकर भाग रहे थे। इतने में ही स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर उनकी धुलाई की। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारने का भी प्रयास किया। गनीमत यह रही कि व्यक्ति चाकू के वार से बच गया। तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके से चोरों को पकड़कर थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आए दिन इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाते हैं, लेकिन पकड़ में आने पर लोगों ने उनकी जमकर धुलाई भी की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बात करते हैं नैनीताल की, जहां सरोवर नगरी के मल्लीताल क्षेत्र जूमलैंड बोट स्टैंड के समीप नैनी झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आपको बता दें कि नगर कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया, स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने जूमलैंड बोट स्टैंड से शव को झील से बाहर निकाला। शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हमें सूचना मिली थी कि एक जूमलैंड के पास एक झील में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम, हमने फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया और झील से एक डेड बॉडी को निकाली गई है। अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। खबर मसूरी से है, जहां मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस आईटीबीपी के निकट शेरगढ़ी में 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 19 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। बस मसूरी से सवारियां लेकर देहरादून की ओर जा रही थी। आईटीबीपी के निकट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर एसडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को खाई से बाहर निकालकर दून अस्पताल और उप जिला चिकित्सालय मसूरी भेजा गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बस में 40 से अधिक लोग सवार थे। खबर हरिद्वार से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। वहीं 4 धाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े यूनिपोल और होर्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर झाल से लेकर रुड़की कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए हुए हैं, जो हटवाए जाएंगे। होर्डिंग्स लगाने के लिए एनएचआई से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगा। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए एनएचआई से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर एनएचआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है एनएचआई को। इसको देखते हुए एनएचआई के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
खबर खटिमा से है, जहां सीमांत क्षेत्र खटिमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहेनिया टोल टैक्स के पास फिर हुई सड़क दुर्घटना में 1 की मौत और 11 लोग घायल हो गए। वहीं सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय खटिमा में इलाज के लिए भर्ती किया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर डॉक्टरों ने रेफर किया। इस भीषण दुर्घटना में जहां सवारी से भरी मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 द्वारा उप जिला चिकित्सालय खटिमा में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। रामनगर से रुद्रपुर जा रहे थे, तो ये जो खटिमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके। अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी। बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद। और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात है। हल्द्वानी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके और लोगों की समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायत भी पहुंची है, जिसके बाद कमिश्नर सख्त एक्शन के मूड में है। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा, धनराशि ब्याज पर लेना व देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा, जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रामगढ़ शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ, कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई ज़मीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है तमने के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था। कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं, कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं, जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो इलीगल है उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं जहाँ पे लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।